इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे नहीं पता सर, ये क्या बोल रहे हैं सर। सर मैं किसी बंटी बबली को नहीं जानता हूँ सर। आज शू बात कर रहे थे, मैंने खबर नहीं सर। वो फोटोग्राफर हूँ सर। सर मेरा मतलब सर मैं फोटोग्राफर हूँ सर। अच्छा, अब समझ में आया। होल्डर, खोल दे उसको। थैंक यू सर। और डाल दे गाड़ी में। अभी थाने ले जाकर पूछताछ करेंगे ना, तब बताएगा ये। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं आपको बोल रहा हूँ सर। प्लीज सर आप बोलो ना सर। सर मुझे नहीं पता किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। आप सर दर्द हो रहा है सर। मैं आराम से। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। मुझे मेरे प्यार का एहसास तो हो गया, लेकिन गुड्डन के मन में क्या है मैं नहीं जानता। गुड्डन ने जो बात पहले नहीं सुनी, अब बोल दे उसे। अब जब तक आप अपने मन की बात हमें नहीं बताएंगे ना, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं और आपको भी नहीं हिलने देंगे। बताइए। मैं गुड्डन, बोलिए। मतलब मैं ये कह रहा था कि आई लव। क्या जवाब देगी गुड्डन अक्षत के प्यार के एहसास का? अब तो देख लिया ना तुम लोगों ने, जिन्हें तुम अंकल अंकल कहकर बुला रहे थे, उन्होंने ही तुम्हें हरा दिया। रिकी, सालों की प्रैक्टिस है ना कावेरी के साथ, फिर भी नहीं संभाल पाए उसे, गिरा दिया। और क्या कह रहे थे तुम? जो तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकते वो तुम्हें संभालेंगे कैसे? जिंदल साहब ने हमें डांस में और जिंदगी में बखूबी संभाला है, कभी गिरने नहीं दिया हमें। माना कि इनकी और हमारी उम्र में थोड़ा फर्क है, मगर उस फर्क से तजुर्बा आता है, समझदारी आती है, जो हमें इनसे मिली है। जब हम तुम्हारी तरह बेवकूफी करते थे ना रिकी, तो ये हमारी गलतियों को छुपाते थे, ठीक वैसे जैसे आज ये तुम्हारी गलतियों को छुपा रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सब हमारे दोस्त हो, वरना इंदौर में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इनके सामने आंख उठाकर बात कर सके। इतनी इज्जत करते हैं ये हमारी और हमारी दोस्ती की भी। और तुम सब हमें अपना दोस्त कहते हो? नहीं, हमारी गलती थी। गुड्डन, नहीं जिंदल साहब, आज हमें बोलने दीजिए। हाँ, नहीं आता इन्हें, नहीं आता ऐसे लोगों का मजाक उड़ाना, इस तरह लोगों के साथ बदतमीजी करना, इस तरह लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना, क्योंकि ये तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं है ना। और पता है, इनके साथ रहकर है ना, हमारी भी स्टूपिड लोगों के साथ रहने की आदत छूट गई है। बहुत कूल बनते हो ना, बहुत हैपनिंग, योयो डब टॉक, वो रहा बाहर का रास्ता। Now just walk. गुड्डन, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? अपने दोस्तों को घर से निकालोगी? ये घर, ये इज्जत, ये रुतबा, ये सब हमें जिंदल साहब से मिला है कावेरी। एक झल्ली सी गुड्डन को गुड्डन अक्षत जिंदल बनाने वाले जिंदल साहब ही हैं। और कोई भी बेवकूफ या बदतमीज इंसान आकर हमारे ही घर में हमारे पति की बेइज्जती करेगा, हम कोई स्टैचू हैं जो चुपचाप सुन लेंगे और कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, अभी के अभी निकल जाइए हमारे घर से। गुड्डन, दोस्त हैं तुम्हारे, देखिए जो हो गया वो हो गया, इट्स ओके। नहीं जिंदल साहब, दोस्त कहलाने लायक नहीं है ये हमारे, नहीं पहचानते हम इन लोगों को। हम हमारे पति का अपमान करने का हक किसी को नहीं देते, ना ही किसी घर वाले को और ना ही किसी बाहर वाले को। लेटर एजे ने खास आपके लिए भेजा और साथ में ये साड़ी भी। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे और क्यों हुआ, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम्हें पाता हूँ। सच यही है गुड्डन कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब
तुमसे लड़ते झगड़ते मैंने हमारी इस लड़ाई में प्यार ढूंढ लिया। अगर तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो जो मैं करने लगा हूँ, तो मेरी ये सेलेक्ट की हुई साड़ी हमारी सगाई पर पहन कर आ जाना। आई लव यू गुड्डन। हेलो, बाकी मैं मर जाऊंगी बाकी, प्लीज हेल्प मी। इतनी रात को किधर से आ रहे हो? अब मैं कहीं नहीं गई थी बा। तेरे कपड़े तो बाहर के हैं। आ नहीं रही होगी तो जा रही होगी। कबीर को बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि ज़ारा के इर्द गिर्द कोई लड़का भी है। और ज़ारा, तुम्हें भी तो कबीर की कितनी फिक्र है ना। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि तुम दोनों आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। हमारे रिश्तों के धागे बहुत पहले ही टूट चुके थे कबीर अहमद। अब सिर्फ कागजी कार्रवाई बाकी है। हमें भी कोई शौक नहीं है किसी नामहरम के हाथ में अपना हाथ देकर गुनाह अपने सर लेना। इसे मारकर अपनी बेटी को बचा लो या बेटी को मारकर सीएम को बचा लो। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इस घर में रहूं तो प्रीता इस घर में कभी नहीं आएगी। अगर प्रीता इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है ना? हाँ, ये खंजर हाना के लिए नहीं है। तो ये खंजर तेरे लिए है। तेरी असली पहचान जान चुकी हूं मैं। बस पंखु, बहुत हो गया। बोल मेरे रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। बोल पंखु, मैं वेट कर रही हूँ। दीप, आई एम सो सॉरी। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती से प्रेग्नेंट हुए हो जो अब आप इस चीज की मदद मांग रहे हो। पंखु ठीक, इस स्टेज पे आके अभी ऐसे मना मत कर। तू मुझे बता, मैं कैसे खरीदूं तेरी मदद। तुझे हमेशा से ये लगता था ना कि नानी ने माँ की शादी वाला हार मुझे क्यों दिया। तू वो ले ले, तू मुझसे हर चीज ले ले। मेरे सारे कपड़े, मेरे गहने, मेरे पैसे, मेरे वेतन, मेरे सारे खुश। मोक्ष को छीन के मैं आपके पास तो नहीं ला सकती, पर मैं अपने आप को तब तक सजा दूंगी जब तक आपको आपकी गलती का एहसास नहीं हो जाता मल्हार जी। शान को बाहर ले जाकर नशे की हालत में मैं उसे अपना बनाऊंगी। मुझे तो बहुत बहुत भूख लग रही है। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। बेटा चलो देखो क्या ऑर्डर करना है। क्या रोक पाएगी अस्मिता नंदिनी को शान को अपने जाल में फंसाने से? कबीर को बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि ज़ारा के इर्द गिर्द कोई लड़का भी है। और ज़ारा, तुम्हें भी तो कबीर की कितनी फिक्र है ना। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि तुम दोनों आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। हमारे रिश्तों के धागे बहुत पहले ही टूट चुके थे कबीर अहमद। अब सिर्फ कागजी कार्रवाई बाकी है। हमें भी कोई शौक नहीं है किसी नामहरम के हाथ में अपना हाथ देकर गुनाह अपने सर लेना। ये खंजर हाना के लिए नहीं है। तो ये खंजर तेरे लिए है। तेरी असली पहचान जान चुकी हूं मैं। हेलो, बाकी मैं मर जाऊंगी बाकी, प्लीज हेल्प मी। इतनी रात को किधर से आ रहे हो? अब मैं कहीं नहीं गई थी बा।
तेरे कपड़े तो बाहर के हैं, आ नहीं रही होगी तो जा रही होगी।